बोलो राधे राधे। एक बार क्या हुआ, एक आश्रम में एक लड़का आया, इतना आलसी था पूछो ही मत। आलसी था इसलिए घर वालों ने भगा दिया, काम तो करता ही नहीं है। देखो अगर आपको घर से भागना है ना तो कुछ करो ही मत। बोलो राधे राधे। घर वाले ऐसे ही भगा देंगे, लेकिन जो कमाए हुए हैं ना, जो कमाते हैं उसको घर वाला नहीं भगाते हैं। क्योंकि जो धन उपार्जन करते हैं घर वाला उसको बहुत प्यार करते हैं। यावत धना उपार्जनम, यावत धना उपार्जनम तावत ग्रह शक्तम। आदि गुरु शंकराचार्य जी बता रहे हैं, जब तक आप घर में धन संपत्ति कमा के दोगे तो मेरा बेटा बड़ा प्यारा है ना, और धन संपत्ति कमा के नहीं दोगे तो मेरा बेटा बड़ा नालायक है, ऐसा बोलेंगे। बेटा अच्छा इसलिए है कमा के देते हैं। अगर घर में नहीं रहना है, घर वाला नहीं छोड़ रहा है, तो क्या करो, कुछ भी मत करो, पड़े रहो। एक माताजी मेरे पास आई और उसने कहा, देखो मैं तो बोलना नहीं चाहता था फिर भी बोल देता हूं। बोले मेरी बेटी घर में 2-3 बार घर से भाग गई, मैं क्या करूं महाराज, कुछ ऐसा कुछ ताबीज दे दो कि मेरी बेटी घर से ना भागे। मेरी बेटी घर से 2 बार भाग गई, महाराज कुछ ताबीज दो बेटी ना भागे। तो मैंने कहा देखो अब की बार तुम्हारी बेटी भागने लगेगी ना तो उसको पकड़ करके सर मड़वा दो, 6 महीने तक बाहर नहीं निकलेगी। नहीं समझ में आया? आ गया ना? तो थोड़ा मुस्कुराओ ना। ऐसे दुखी से बैठे हो मानो कितना नुकसान हो गया, सुबह से खाए नहीं पिए नहीं, बड़े दुखी दर्द भरी कहानी लेके बैठे। हाँ? दिल्ली में चले जाओ, देखो जो बड़े बूढ़े लोग घर से लड़के आते हैं और पार्क में आकर के हाँ 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 हाँ, हंसी तो आती नहीं है। बोले हंसने से क्या होते हैं, तुम्हारा जितने सारे नर्व है जमा हुआ है ना, ब्लॉक हुआ है, सब खुल जाते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, जो होना तो होके ही रहेगा। जिंदगी रो रो करके नहीं बिताना, जिंदगी तो बीत जाएगी लेकिन हंस करके बिताओ। तो मैंने कहा ऐसा करो, अगर अब की बार तुम्हारी बेटी भागने लगी ना तो उसको सर मुड़वा दो, गंजा कर दो। जो टकली हो जाएगी तो शर्म के मारे घर से 6 महीने तक नहीं निकलेगी। भागेगी कहां से? भागेगी क्या? अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो करके देखना। हाँ, तो लड़का कैसा था, बड़ा आलसी था, घर वालों ने भागा दिया। अब वो गया, देखा भाई कहाँ जाऊं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो देखा एक बढ़िया सा एक आश्रम देखा, ठीक है। जैसे आश्रम देखा तो आश्रम में भंडारा चल रहा था। अब महाराज बढ़िया तरीके से वहां बैठ करके खाया भंडारे में, बढ़िया तरीके से प्रसाद पाया और पेड़ के नीचे लेट गया तो नींद आ गई। सारे भंडारे वाले तो चले गए लेकिन वो लेटा हुआ था। तो मंदिर के महात्मा लोगों ने कहा भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, कैसे लेटे हो, तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने कहा, उसने सोचा कि अच्छा तो खाना पीना मिला ही है, कचौड़ी पकौड़ी रसगुल्ले रसमलाई गुलाब जामुन सब खानों को मिला है, आश्रम में क्यों ना रह जाऊं। तो उसने कहा भैया हमको आश्रम में रहना है। अच्छा आश्रम में रहोगे? बोले हाँ महाराज। क्या करना पड़ेगा ये तो पहले बताओ। आलसी तो था, काम क्या करना है? बोले काम कुछ नहीं है, बस केवल झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाओ सुबह से शाम तक। इतना बड़ा आश्रम जो दिख रहे हो
केवल झाड़ू लगा और कोई काम नहीं है, बस कोई काम नहीं है। झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा फ्री होगा तो मंदिर का जो बर्तन है बस इसको ही मांज देना, बस, और कोई काम नहीं है। अब बर्तन मांज करके थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा लकड़ी को तोड़ देना, ज्यादा काम नहीं है। बस लकड़ी तोड़ करके थोड़ा सा टाइम मिला और ज्यादा कुछ नहीं करने का, मेरे साथ मार्केट जाना, सब्जी ढोके लाना, कोई काम नहीं है। आश्रम में कोई काम नहीं है। बोलो और क्या करना है, बोले बस सब्जी ला दिया और कोई काम नहीं है, थोड़ा अमान्य कर देना, और क्या काम है, कोई काम नहीं। अमान्य करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगे तो ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा रसोई बना देना, कोई काम नहीं है। बोले भगवान मैं तो आलसी हूँ, छोड़ छाड़ करके आया हूँ, अरे तो इतना सारा काम बता दिया, कैसे रहेंगे। गुरु जी ने कहे इधर आओ। जो एक ब्रह्मचारी बोल रहा था ये सब काम, तो गुरु जी सुना दूर से, बोले इधर आओ बेटा, तुमको रहना है। बोले हाँ गुरु जी रहना है। बोले काम क्या है। बोले फिलहाल तू तो केवल मंदिर का झाड़ू लगा, अब तू नया है, ठीक है, रह गया। बढ़िया रोज रोज राजभोग प्रसाद भगवान का भोग लग रहा है, खूब खा रहे चकाचक, 1.5 हड्डी के थे, एकदम मोटा ताजा हो गया 15 दिन के अंदर। एक दिन क्या हुआ, सुबह से लेकर के शाम तक कोई खाना नहीं बना, एकादशी का दिन था। उसने देखा भाई क्या बात है, आज ना तो नाश्ता है, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर, कुछ भी नहीं है। तो कहा भाई आज क्या बात है, कोई मर गया है क्या। बोले नहीं तो फिर खाना वाना क्यों नहीं बन रहा है। बोले भाई आज एकादशी है, तो क्या करना है। बोले आज कुछ नहीं मिलेगा खाना पीना। बोले भाई मैं तो नहीं रह पाऊंगा, मेरे को तो चाहिए। तो भीम था ना, भीम वो एकादशी का व्रत नहीं करता था, वो खा जाता, सब कुछ खाते थे। बोले भाई मैं तो नहीं रह पाऊंगा। तो गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव बड़े दयालु। गुरुदेव मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मैं तो मर जाऊंगा। तो गुरुदेव ने देखा बेचारा नया नया आया, तो ठीक है। बोले बेटा देखो ये रोटी सब्जी तो मंदिर में नहीं बनेगा, और तुम मंदिर में बना के खाएगा, ये नहीं चलेगा। ऐसा कर, ये आटा घी और जो भी चीज है, ये आटा सरी कहते हैं, हाँ आटा देता हूँ, घी देता हूँ, तेल देता हूँ, जो भी है, तू नदी के किनारे वहीं जा, वहीं रोटी सब्जी बना करके खा पी करके आ जाना, मंदिर में नहीं बनेगा। और देखियो मैं राम जी का भक्त हूँ, रोटी बना करके सब्जी बना करके करना क्या, राम जी को भोग लगा कर तब तू खाना, पहले राम जी को खिलाना फिर खाना। हाँ गुरु जी वो तो कर लेंगे। अब वो तो क्या गया, जा करके जैसे तैसे रोटी बनाई, बेचारे बड़े मुश्किल से चुलाई जला, रसोई बना करके अब 2 पत्तल सब्जी और रोटी बना दिया। कहता गुरुजी ने बोला था कि राम जी को भोग लगाना, तो राम जी हो गया 1 और मैं हो गया 2 पत्तल लगा दिया। तो राम जी के लिए 2 रोटी और उसके लिए 2 रोटी, 4 रोटी बना दिया, मोटी मोटी रोटी, और सब्जी धर दी, और वो भोग लगाया। और लगा करके क्या करें, बड़े प्यार से कह रहे हैं, श्री राम जी आइए, राम जी आइए, राम जी आइए, रुचो रुचो मेरा भोग लगाइए। राम जी आइए, राम जी आइए, रुचो रुचो मेरा भोग लगाइए। बोले राम जी आइए, ओ राम जी आइए, और रुच रुच मतलब प्यार से, रुचि रुचि मेरे भोग को लगाइए। जैसे महाराज राम जी को बुलाए, बड़े प्यार से बुलाया। अब देखो हम लोग तो भोग लगा देते हैं, पर्दा लगा देते हैं भोग लगाने के बाद, और फिर सोचते हैं कि भोग लग गया। लेकिन ये इतना सीधा साधा था, ये सोचा कि गुरुजी ने कहा राम जी को भोग लगाना ही पड़ेगा। बड़े प्यार से कहा राम जी आइए, हमने भोग लगाया और आप आ जाओ। तो राम जी आए ही नहीं। बोली क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, राम जी क्यों नहीं आए। बड़े जोर जोर से फिर और गा गा करके कहने लगे। तो लेकिन
राम जी सोचा कि जाना ही पड़ेगा। कहता राम जी देखो गुरुजी ने कहा तुम नहीं आओगे तो हम खाएंगे भी नहीं, भूखे कैसे रह सकते हैं, तुमको आना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं आओगे तो हम खाएंगे नहीं। और फिर गाने लगा श्री राम जी आइए, श्री राम जी आओ। तो राम जी स्वयं, अब राम जी आएंगे तो महाराज राम जी स्वयं प्रकट हो गए। और जैसे देखा राम जी आए, ओ प्रभु आए, आइए आइए बैठिए, आपके लिए तो थाली लगा दी है। लेकिन राम जी को देखते देखते देखा राम जी के बगल में सीता जी भी है। तो इसने कभी सीता जी को नहीं देखा। बोले ये कौन है? राम जी से कहा, बोले ये मेरे घर वाली है। ओह अच्छा माता जी है, माता जी को साथ लाए हो, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करें, 4 रोटी हैं, 2 पत्तल है, आपके लिए और मेरे लिए, लेकिन माता जी आई, कोई बात नहीं, चलो हमारे पत्तल दे देते। तो अपना जो पत्तल था ना माता जी को खिला दिया। अब बेचारे पूरे गुरुजी तो एक आदमी का ही सामान दिया था और तो है नहीं, पूरे दिन बेचारे भूखे, राम जी सीता जी खा के चले गए। अब फिर अगली बार एकादशी आई तो गुरुजी से कहता है गुरुदेव देखो और एक आदमी का सामान ज्यादा दिया कर। बोले क्यों? बोले नहीं नहीं नहीं, ये इतना थोड़ा सा आटा सामान से कुछ नहीं होता, और एक आदमी का ज्यादा दिया कर। गुरुजी ने सोचा कि जवान लड़का है, ज्यादा खाता होगा, तो भंडारी से कहा भैया जितना देते हैं ना, दिया था उसका डबल दे दे। अब उसने क्या किया, उसने बढ़िया करके बनाया, बना करके अब 3 पत्तल लगाए, 3 पत्तल लगाए, एक अपने लिए, एक राम जी के लिए और एक सीता जी के लिए, और दे करके वो ही गाने लगा। क्या गाने लगे? सीता राम जी आइए, सीता राम जी आइए, मेरा भोग रुचर स्वीकार करिए। राम जी आइए, भोग लगाइए, रुचो रुचो हमारे भोग लगाइए। जैसे बोला ठाकुर जी तो पहले से तैयार थे। इतने में भगवान जी आ गए, राम और सीता दोनों आ गए, 3 पत्तल लगाए थे, लेकिन राम सीता जी के साथ उनका भाई लक्ष्मण जी भी आए। तो इसने कहा राम जी, बोले हाँ। बोलिए तो तुम्हारी घर वाली बात तो समझ में आती है, पिछले बार देखा था, लेकिन ये कौन है? बोले ये मेरा भाई है। आपका भाई? बोले अच्छा, ओ भैया जी है। तो लेकिन क्या करूं मैं, 3 पत्तल है और 3 है, हम 1 4 है। चलो कोई बात नहीं, भाई जी बड़े सुंदर हैं, चलो खिला देते हैं। अब 3 पत्तल उसको खिला दिया, उनको खिला दिए। अब महाराज क्या हुआ, अगली बार फिर गुरुजी से कहा गुरुजी देखो तुम्हारे राम जी है ना, बहुत आते तो हैं ठीक है, लेकिन अकेले थोड़ी ना आते हैं, इसलिए सामान थोड़ा ज्यादा दिया करो। गुरुजी ने कहा कितना खाता है भाई एकादशी के दिन में? बोले गुरुजी नहीं, और एक आदमी का सामान ज्यादा दिया करो। गुरुजी ने भंडारी से कहा अरे जितना मांगता है दे दिया कर, खाएगा तो बेचारा, फेंकेगा तो नहीं, और डबल कर दिया। अब की बार फिर क्या हुआ, ऐसे भोग बनाया। अब की बार उसने कितना पत्तल लगाए? 4 लगा दिया, अपने लिए, सीताराम जी के लिए और लक्ष्मण जी के लिए। और फिर क्या गाने लगे? सीताराम लक्ष्मण आइए, सीताराम लक्ष्मण आइए, भोग लगाइए, हमारे भोग स्वीकार करिए। सीताराम लक्ष्मण आइए, तीनों को बुलाया, तीनों बात तो आते हैं। अब जैसे बोला सीताराम लक्ष्मण आइए, इतने में क्या हुआ, सीताराम लक्ष्मण आ गए, 4 पत्तल, तीनों आ रहे। लेकिन देखा उसके पीछे पीछे भरत जी भी आ गए, शत्रुघ्न भी आया। तो बोले ये लोग कौन है? बोले ये भी आपने छोटे भाई है। बोले महाराज जी ऐसा करो, अगली बार कितना आओगे पहले बताओ, अगली बार कितने आओगे ये पहले बताओ, आज भी तो गया ना, हर बार हम भूखे रह जाते हैं। बोले भाई तुम नाराज क्यों होते हो, तुम बढ़िया प्रसाद बनाते हो ना, इसलिए हम आ जाते हैं।
अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये दोनों छोटे भाइया देखने में बड़ा प्यारा सा है, ठीक है आपस में बांट मिल करके खाओ, चल हम ही भूखे रह जाते हैं। अब भूखे रह गए। अगली बार फिर एकादशी आई तो गुरुदेव से, गुरुदेव ऐसा कीजिए और ज्यादा दीजिए। गुरुदेव ने देखा भाई इतना तो खा नहीं सकते एक आदमी, इसका मतलब सामान बेचता होगा, हाँ ये बेचता होगा ये सामान। बोले तू खाता है? बोले हाँ गुरुदेव हम कहाँ खाते हैं। बोले बोले तुम्हारे राम जी आते हैं खाते हैं, पूरे अपने भाई बहन के साथ आ जाते हैं, हम क्या करें। तो गुरुजी ने कहा भंडारी से इसको तो सामान दे ही दो, इसका सामान दे दो, लेकिन आज मैं छुप छुप करके देखूंगा ये इतने सारे सामानों को क्या करता है। अब महाराज फिर भोग ला गया, फिर राम जी आइए, सीता जी आइए, लक्ष्मण जी आइए, शत्रुघ्न जी आइए, ये सब बोले भरत जी आइए, तो पूरे आ गए। आकर के देखा उसने उस दिन क्या किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 और अपना एक 5, हाँ ये 5 पत्थर लगाए, 5 पत्थर लगा दिया। अब देखा क्या हुआ महाराज, देखा कि राम जी के पीछे हनुमान जी आ गए। बोले ये कौन है भाई? बोले मेरा दास है। बोले हे भगवान ये भी खाएगा क्या? बोले ये भी खाएगा। बोले महाराज जी ऐसा करो, आप पूरे परिवार लेकर चलते हो क्या? हमने ठेका लिया है? हम 2-3 महीने से भूखे रह करके, तुम कभी भाई को लेके आओ, कभी बहन जी के लेके आओ, आज पता नहीं कहां से बंदर पकड़ के लाए, कहते मेरा दास है। ये क्या तरीका है? गुरुजी तो सुनते रहे थे लेकिन देख नहीं पा रहे थे। गुरुजी ने कहा मूर्ख तू किससे बात कर रहे हैं? बोले क्यों? आपके राम जी से। बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे। आज तेरे को बहुत पिटूंगा, तू नाटक कर रहा है मेरे को देख करके, कहाँ राम जी है? तो चला ने देखा भाई ये तो गुरुजी मेरे को पिटाई करेंगे। तो राम जी से कहा प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखते हो? तो देखिए बहुत अच्छी बात कही। बोले क्या बताऊं, तुम्हारे गुरुजी बहुत बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय जितना सरल है, तुम जितना सहज हो, तुम जितना भोला हो, तुम्हारे गुरुजी का हृदय उतना सरल नहीं है, इसलिए गुरुजी का दर्शन नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा बेटा अगर तेरा राम जी आए हैं तो मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो देखो कितना सरल है। कहता गुरुजी राम जी कह रहे हैं आपका हृदय ज्यादा सरल नहीं है। तो गुरुजी रो पड़ा और तुरंत चला के चरण में लेट गए और कहते हैं सचमुच मेरा हृदय सरल नहीं है, तो एक बार आपने राम जी से कह दे कि मेरे को दर्शन दे दे। तो इस प्रकार से जब कहा कि एक बार मेरे गुरुदेव को दर्शन करा दो, अपना दर्शन दिया करो, दे दो, तो राम जी अपने पूरे परिवार पूरे दरबार के साथ गुरुजी के सामने भी प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये कथा ये जो लीला है ना ब्रज में खूब चलता है, तो मेरे को अच्छा लगा है। यद्यपि देखो हरिनाम लिए बिना कीर्तन किए बिना, देखो एकादशी तो निर्जला रखा इसलिए, गुरुदेव ने माला दे दी थी, हृदय भी सरल था, संतों का प्रसाद पाता था, इसी कारण सरल हृदय होने के कारण भगवान ने दर्शन दे दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मंजना सोमई पावा मई छल कपटे चित्र नहीं भावा। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना पड़ेगा।